इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज के रास्ते गुजरात आ रहा जहाज डूबा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाजी अली नाम का जहाज ओमान के तट के पास डूबा है। ड्रोन जैसे हथियार की टक्कर के बाद ये जहाज डूबा है। जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक इस बीच जहाज पर सवार 14 क्रू मेंबर्स को ओमान कोस्ट गार्ड ने बचा लिया है। जानकारी के मुताबिक मालवाहक जहाज हाजी अली 13 मई को ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उससे कोई ड्रोन जैसा हथियार टकरा गया, जिससे जहाज में आग लग गई। ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया है। जहाज मालिक सुल्तान अहमद अंसार के मुताबिक एमएसवी हाजी अली बेरवेरा पोर्ट से शारजाह जा रहा था और सुबह करीब 3:30 बजे हादसे का शिकार हुआ। क्रू मेंबर्स ने विस्फोट जैसी आवाज सुनने के बाद लाइफ बोट के जरिए जहाज को छोड़ा। इससे पहले 7 मई को गुजरात का एमएसवी एल फैज नूरे सुलेमानी 1 भी हॉर्मुज में अमेरिका ईरान नेवी फायरिंग की चपेट में आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर। इस बीच ओमान के तट पर भारतीय जहाज पर हमले का मामला, उससे जुड़ी बड़ी खबर। विदेश मंत्रालय ने भारतीय जहाज पर हमले की निंदा की है। भारतीय जहाज पर हमला किसी भी हालत में मंजूर नहीं है, यह विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कहा गया है। हम इस बात की निंदा करते हैं, जहाजों पर आम नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय चालक दल के सुरक्षित होने की पुष्टि भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ने भारतीय चालक दल के सुरक्षित होने की पुष्टि की है, साथ ही साथ इस हमले की निंदा की है, चिंता जताते हुए कि जहाजों पर आम नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त होर्मुज संकट को लेकर आ रही है, क्योंकि अगर इन खबरों को भी आप जोड़ें तो होर्मुज संकट से इन खबरों को भी अछूता नहीं किया जा सकता। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो भी उसमें होर्मुज का एक बड़ा रोल है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान ने एक लड़ाकू जहाज को जब्त किया है और ये बताया जा रहा है कि होंडुरास के झंडे वाले लड़ाकू जहाज को जब्त कर लिया गया है। इसे चीन के एक निजी सैन्य सेवा से जुड़ी कंपनी चलाती है और इसकी तैनाती जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए की जाती है। अब सवाल यह है कि यहाँ पर जो इसकी तैनाती हुई है उसका क्या मकसद था। हालांकि ये जानकारी आ रही है कि जो ईरान की तरफ से लड़ाकू जहाज जब्त किया गया है वो चीन की एक निजी सैन्य सेवा से जुड़ी कंपनी चलाती है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान सामने आया। ईरान किसी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अरागची ने साफ कर दिया, ईरान से जुड़े मुद्दों का समाधान युद्ध से नहीं हो सकता। अगर दोबारा से हमला हुआ तो पहले जैसा ही अंजाम होगा। ईरान चाहता है कि कूटनीतिक रास्ता निकाला जाए। वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, युद्ध से आप कोई भी समाधान नहीं निकाल सकते। दोबारा से युद्ध होगा, ईरान जवाब देने के लिए तैयारी कर चुका है। बातचीत के जरिए ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। ईरान किसी भी बाहरी शक्ति के आगे झुकेगा नहीं। स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने रुख पर अड़े हैं, जिससे यहां जंग जैसे हालात फिर से बन चुके हैं। दुनिया को 20% एनर्जी सप्लाई करने वाला स्टेट ऑफ हॉर्मुज जंग का अखाड़ा बना हुआ है। समंदर का ये गलियारा इस वक्त ट्रिगर पॉइंट है। इस रूट से गुजरने वाला कौन सा जहाज कब गोलियों की बौछार का शिकार हो जाए, किसी को नहीं पता। अमेरिका और ईरान के तनाव की एक बड़ी वजह हॉर्मुज ही है। 28 फरवरी से अब तक यहां टेंशन कायम है। सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज की स्थिति युद्ध से पहले वाली हो पाएगी।
फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक उलट-पुथल मची हुई है और एक के बाद एक कई बारूदी धमाके भी हो चुके हैं। 28 फरवरी से 11 मई तक हॉर्मुज में कुल 27 हमलों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। खास बात यह है कि सीजफायर के बावजूद यहाँ कई हमले हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए कार्गो जहाजों की आवाजाही ठप होने से 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई ब्लॉक हुई है। अमेरिका और इजराइल के हमले के तुरंत बाद ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था। यहां से जहाजों की आवाजाही कई दिन तक पूरी तरह ठप रही। इसके बाद IRGC ने नए नियम बना दिए और आज भी सिर्फ वही जहाज हॉर्मुज से निकल पा रहे हैं जिन्हें ईरान इजाजत दे रहा है। इसी वजह से ही हालात विस्फोटक बने हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने है, मगर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेज के जरिए अपनी ताकत दिखाई है, जबकि ईरान भी पीछे नहीं है। हॉर्मुज में बिछाई गई IRGC की बारूदी सुरंगें संकट बढ़ा रही हैं। अमेरिका चाहकर भी इन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। हॉर्मुज कंट्रोल को लेकर चल रही जंग का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तेल की सप्लाई प्रभावित होने से हालात बेकाबू होने लगे हैं। अमेरिका ने 13 अप्रैल के नाकाबंदी की शुरुआत की थी, जब से लगातार यहां चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। अमेरिका का मानना है कि हॉर्मुज बंद होने से ईरान की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, क्योंकि इसी रूट से ईरान का सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट होता है। मगर अमेरिका की नेवी फिलहाल किसी भी ईरानी जहाज को आवाजाही की इजाजत नहीं दे रही, जिससे मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के दौरान न सिर्फ कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है, बल्कि तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं और इसका प्रोडक्शन भी घट गया है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। खुद अमेरिका के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसका सबूत है घटता ऑयल रिजर्व। आंकड़ों के मुताबिक हॉर्मुज नाकेबंदी के बीच अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में पिछले हफ्ते 8.6 मिलियन बैरल की गिरावट आई, तो अब तक के रिकॉर्ड में एक हफ्ते में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट है। वक्त गुजरने के साथ हालात और भी मुश्किल हो रहे हैं, मगर अमेरिका फिलहाल हॉर्मुज ब्लॉकेड खोलने के मूड में नहीं है, बल्कि वो ईरान को घेरने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। हॉर्मुज को लेकर ईरान इंटरनेशनल का बड़ा दावा। हॉर्मुज में फिर से जहाजों की आवाजाही देखी गई है। 14 मई को बड़ी संख्या में हॉर्मुज से गुजरे हैं जहाज। ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया। हॉर्मुज का टाइम लैप्स वीडियो भी सामने आया, जिसमें जहाजों की आवाजाही देखी जा सकती है। चीन का दौरा है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है। चीन वार्ता पर व्हाइट हाउस के हवाले से खबर है। हालांकि व्यापार के लिहाज से दोनों की बातचीत बहुत शानदार रही, लेकिन ताइवान के मुद्दे को लेकर चीन स्पष्ट कर चुका है कि अगर इस पर संजीदगी नहीं बरती गई तो संघर्ष आगे बढ़ सकता है। व्यापार को लेकर रुख लचीला रहा है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर चीन अपने रुख पर कायम है। ताइवान को लगातार चीन का हिस्सा बताता रहा है। बीजिंग की ओर से शी जिनपिंग का रुख हमेशा से ताइवान को लेकर स्पष्ट रहा है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की ओर से ताइवान को सहायता दी जाती रही है, चाहे वो हथियारों के दम पर हो या राजनीतिक सपोर्ट के दम पर हो,